हम भी इधर बातचीत चला रहे भाई, हिसाब ना मिल पाए दो चार आदमी एक आधा आदमी रहेंगे तो कोई असर नहीं। इंशाल्लाह कल से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आएंगे। और हम जो बैठे हैं ना, हम सिर्फ भाईचारे के लिए बैठे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए संविधान ने राइट दिया है। और आपने देखा होगा जब किसान लाइव चला दो फेसबुक पर लाइव किसान आंदोलन चला होगा यार, ताकि लोग लाइव ना कैनन का इस्तेमाल किया था। और वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया था वो इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि इन लोगों को डरा दिया जाए और धमका दिया जाए। 10-1 मिनट। लेकिन जब संविधान ने हर आदमी को राइट दिया है तो उसमें डरने की और धमकाने की बात ही क्या है। तो इसलिए हमें इंसाफ चाहिए नासिर और जुनैद के लिए। जिस तरीके से नासिर और जुनैद की निर्ममता तरीके से हत्या की गई थी, इसी तरीके से जल्द जो कड़ी से कड़ी निंदा के लायक है सरकार ने, जो अभी तक पकड़ा भी नहीं है इन लोगों को। अभी तक वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम उन लोगों को शरण दिया जा रहा है। क्या मौनू मानेसर को ज़मीन निगल गई या आसमान निगल गया? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार धड़ाधड़ इनकाउंटर कर रही है माफियाओं का, लेकिन राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस बेबस होकर हाथ पे हाथ रख के घूम रही है और आराम से कह रही है कि आप हमें टाइम दीजिए। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, मेरे अकेले के यहाँ बैठने से आपको आपत्ति क्या है? आपको परेशानी क्या हो रही है जो आप लोग 5-5 गाड़ियाँ लेकर और पूरे गांव को लेकर आप लोग यहाँ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि धरना स्थल को उठा लीजिए? मैं तमाम मेवात के लोगों से और तमाम देश के लोगों से कहना चाहता हूं, इस धरना का आप लोग हिस्सा बने और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हमारा साथ दें और इसमें योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये धरना मेरा और नासिर और जुनैद का नहीं है, ये धरना इंसानियत का धरना है। और ये धरना पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाईचारे को बचाने के लिए धरना धरा गया है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। अगर किसी के लिए काम है तो दूसरे भाई को भेजें इस धरना में शरीक होकर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा उस आतंकवादी के समर्थन में लोग रोडों को जाम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उससे टस से मच नहीं कह रही है। पुलिस हाथ पर हाथ रख के वहाँ खड़ी है, उनकी सपोर्ट कर रही है हरियाणा के अंदर, लेकिन हमें राजस्थान पुलिस आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि ना हम किसी रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, ना किसी तरह का वायलेंस का डर है, लेकिन फिर पुलिस यहाँ से उठाने की कोशिश करती है और पुलिस एक तरीके से डराने की कोशिश करती है। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान पुलिस से, आप बजाय मेरे को उठाने के लिए मौनू मानेसर को उठा के लाइए श्रीमान जी, और उसको उठा के हवालात में अंदर करिए, ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चला के 90 दिन के अंदर उसको फांसी पर लटकाया जा सके और इस आतंकवाद से ख़ास तौर से इलाकाई मेवात को निजात मिल जाए। जो मेवात और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा था, उस भाईचारा को इन आतंकवादी गतिविधियों ने ख़राब कर रखा है। क्योंकि अब से पहले इस गांव के अंदर सबसे बड़ी मिसाल भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ये है कि सारे गांव मोमडन के हैं, लेकिन एक अग्रवाल बनिया का घर यहाँ है, उस बनिया को हमने सरपंच बना के रखा है। इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है भारत के अंदर भाईचारा की? लेकिन ये संघ परिवार और ये आतंकवादी नफरतें, ये आतंकवादी गतिविधियों को इस्तेमाल करने वाले लोग सारे के सारे हाथ पे हाथ रख के सरकार की शरण लेके, और उस मौनू मानेसर को पता नहीं लग्जरी गाड़ी कहाँ से आ जाती है उसके लिए, और कितनी लग्जरी गाड़ी अब तक बदल दी होंगी सरकार ने। मुझे लगता है हरियाणा सरकार पूरे तरीके से सहायता कर रही है उसकी। आखिरकार एक आतंकवादी 2 आदमियों को जिंदा जलाना सीट बेल्ट लगाकर और लोहारू के जंगल में 250 किलोमीटर दूर जाकर, और फिर हम अगर यहाँ न्याय के लिए बैठे और आवाज़ उठाएं तो हमें दबाया जाता है। आखिरकार ये कौन से भारत में हम लोग जी रहे हैं? क्या गांधी ने, महात्मा गांधी ने इस देश के अंदर जो मेहनत की थी इस भारत को बनाने के लिए, क्या यही दिन देखने बाकी थे हम लोगों को? जब तमाम दुनिया पाकिस्तान भग गई थी तो हम लोग को परिवार सारे के सारे बाई चॉइस यहाँ रुके थे। हम लोगों का देश है, ये मुल्क किसी के बाप का मुल्क नहीं है। जो आतंकवादी और संघी ये कहते हैं कि ये भारत हमारा है,
और हम मारेंगे, गाय के नाम पे मारेंगे। आतंकवादियों, ये बात याद रखना, तुमको तो इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। जिस तरीके से अल-कायदा और हिजबुल मुजाहिदीन को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, इसी तरीके से भारत के अंदर आरएसएस संगठन भी आतंकवादी संगठन है। क्योंकि इन संगठन ने बहुत लोगों को, कभी कार्तिक भील को मार देते हैं, कभी जितेंद्र को मार देते हैं, कभी ओम प्रकाश मेघवाल को मार देते हैं, और कभी सुनील को मार देते हैं, कभी अखलाक को मार देते हैं, कभी पहलू को मार देते हैं, कभी 2017 में इसी गांव के उमर मोहम्मद को मार देते हैं। आखिरकार ये कौन से संविधान ने इजाज़त दी इन आतंकियों के लिए मारने की? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, एक बार जोर से इन आतंकियों के खिलाफ हम लोग नारा लगाएंगे, अरे नासिर के हत्यारों को फांसी दो, अरे नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जोर से बोलो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आवाज से बोलो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अरे जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। अरे मोनू मानेसर को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अरे फांसीवाद मुर्दाबाद, 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 फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे फांसीवाद हो बर्बाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।